कुशीनगर नाम का एक गांव था। उसी गांव के पास एक घना जंगल था। उसी जंगल में एक बुरी चुड़ैल रहती थी। वो बहुत खतरनाक थी। रामू भाई, अपने बच्चों का ध्यान रखा करो, कभी वो चुड़ैल वाले जंगल की तरफ चले जाए। हाँ भाई, बोल तो सही रहे हो। उस चुड़ैल के डर से गांव में सभी डरे हुए हैं। महाराज जी को प्रणाम। प्रणाम बच्चा, कहो कैसे आना हुआ, क्या समस्या लेकर आए हो? महाराज जी, हमारे गांव में एक चुड़ैल है। उसने गांव वालों का जीना दुश्वार कर रखा है। हाँ महाराज, अगर आपके पास चुड़ैल भगाने का कोई उपाय हो तो बताओ। ठीक है बच्चों, मैं अगले सप्ताह तुम्हारे गांव आऊंगा, तभी उस चुड़ैल को भगाने का उपाय बताऊंगा। इतने तुम अपने गांव वालों को सही और चौकस रहने को कहो। उन्होंने गांव में पहुंचकर एक पंचायत बुलाई। सुनो गांव वालों सुनो, हम एक महाराज के पास गए थे। उन्होंने बताया कि वो अगले सप्ताह हमारे गांव आएंगे और वो चुड़ैल को भगाने का उपाय बताएंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि जब तक वे अपने बच्चों का ध्यान रखे, इधर उधर नहीं जाने दे, जिसे उन्हीं परेशानी का सामना करना पड़े। उस गांव के लोगों के मन में इतना डर बैठ गया था कि कोई भी घर से बाहर अकेला नहीं जाता था। क्या बताए भाई, जब से चुड़ैल का जिक्र गांव में हुआ है, तभी से बच्चे तो कुछ ज्यादा ही डरे हुए हैं। हाँ भाई, कहे तो तुम ठीक रहे हो। लेकिन सरपंच तो ये बोल रहा था कि अगले सप्ताह हमारे गांव में महाराज आएंगे। लेकिन ये एक सप्ताह तो बीत गया, महाराज कब आएंगे? एक दिन महाराज गांव में आ जाते हैं और गांव वालों से कहते हैं, अब तुम्हें चुड़ैल से डरने की आवश्यकता नहीं, अब मैं आ गया हूँ। तुम सब अपने घर जाओ और आराम से रहो। महाराज की ये बात सुनते ही सभी खुशी से अपने अपने घर जाकर सो जाते हैं। जब गांव में सभी लोग आराम से सो रहे थे, तभी चुड़ैल गांव में आती है। लगता है ये लोग मेरे डर को भूल चुके हैं, जिस कारण ये सभी अपने अपने घर में आराम से सो रहे हैं। अच्छा, ये महाराज की वजह है, जिस कारण गांव के लोगों के दिल से मेरा खौफ खत्म हो गया है। अगली सुबह गांव वालों के लिए वो सुबह उनके लिए कुछ नया दिन था। सुबह सुबह का सवेरा और सभी अपने अपने काम पर जाने लगे।